शिवाजी को उनके महान जीवन कार्य की प्रेरणा उनके जन्म से ही स्फुरित हुई होगी। शिवा के गर्भ में रहते ही माँ जीजाबाई के मन में सामान्य तौर पर उठी गर्भिणी की आकांक्षाओं की उर्मियाँ भी उसी प्रकार की थी। सुखशैया, सुगंधित द्रव्य, विहार, विलास, रुचिकर खान पान आदि में से उसने कुछ भी नहीं चाहा था। गिरि दुर्गों का आरोहण करने की आकांक्षा उनकी रहती थी। युद्ध कवच धारण कर, हाथों में शूल खड़ग पकड़कर समरांगण पर प्रयाण करना चाहिए, ऐसा उनको लगता था। छत्र चमर सहित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होने का उनका मन रहता था। सबसे अति अद्भुत यानी शस्त्रधारिणी व्याघ्रवाहिनी बनकर संचार करते रहने की आकांक्षा उनके हृदय में बलवती बनती गई, साक्षात दुर्गा के समान। उदर में शिव शक्ति अवतरित होने के समय उस माता की और कौन सी आकांक्षाएं हो सकती थीं। 1630 ईस्वी की 19 फरवरी को शिवनेरी किले में शिवा का जन्म हुआ। शक 1551 शुक्ल नाम संवत्सर फागुन तृतीय की तिथि हिंदू भूमि के इतिहास में ही अमृत घटिका सिद्ध हुई। जीजा माता के वक्ष से उमड़ रही वात्सल्य की धाराओं के साथ साथ उनकी तेजस्वी वाणी से प्रवाहित होने वाले धर्मरस, वीर रस का आकंठ पान करते करते बड़ा होता गया वीर शिवा। दिनों दिन पेट तथा घुटनों के बल पर आगे खिसकते सड़कते व रेंगने लगा। उसने घर की दहलीज पार की। कल इसी तरह अपना पुत्र असंख्य ग्राम नगर दुर्गों की दहलीज भी पार करे, विजय की मंजिलें चढ़ते चढ़ते संपूर्ण देश ही पदाक्रांत करे, अपना साम्राज्य स्थापित करे, स्वधर्म स्वदेश का संरक्षक हो। ऐसी महत्वाकांक्षा उस माता के मन में पनपने लगी। आज 4 दीवारों के घरौंदे में ही उछलने वाला यह शैशवावस्था का पंछी अपने विशाल पंख फैलाता हुआ गरुड़ बनकर असीम आकाश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे, ऐसी उस महामाता के हृदयातरंग की कामना थी। वीर सरदार शाहजी राजा का हाथ थामने वाली जीजाबाई ने राजनीति एवं युद्ध नीति में भी निपुणता प्राप्त की थी। कालांतर में उसने अपने पुत्र को उसी राजनीति की घुट्टी भी घोल कर पिला दी। पिता शाहजी परायों की सेवा कर बुरी तरह से पस्त हुए एक शूर सरदार थे। इसलिए उनके अंतर्मन की इच्छा थी कि अपना पुत्र शिवाजी स्वातंत्र्य एवं स्वाभिमान के जलवायु का आकंठ पान करता हुआ ही बड़ा हो। शिवा किसी अन्य स्थान पर सिंह शावक के समान स्वतंत्र रीति से बड़ा हो सके, इस विचार से उसे शिवनेरी से पुणे भेजने का निर्णय किया। पुणे तब मुसलमानों के हमलों से उजड़ा हुआ एक नगर था। जहाँ देखें वहाँ ध्वस्त देवस्थान, मंदिर, मठों के भग्नावशेष, कलाविहीन उखड़े रास्ते। शिवा की स्वाभाविक उत्सुकता उमड़ रही थी। उसकी बुद्धि भी बड़ी तेज थी। यह मंदिर किसने तोड़ा? यह मूर्ति क्यों टूट पड़ी? क्यों यहाँ लोग कंगाल बने? ऐसे सैकड़ों प्रश्न वह अपनी माता से पूछता रहता था। अब राजा हमारा नहीं है, उन विधर्मियों ने ही हमारे मंदिरों का विध्वंस किया है, हमारा धर्म संकट में है, माता ऐसे उत्तर देती रहती थी। यह सब सुनकर बालक शिवा तिलमिला उठता था। विधर्मी लोगों का वह राक्षसी अट्टहास देखकर शिवा क्षुब्ध हो जाता था। असंख्य सीता द्रौपदियों के चित्कार, हाहाकार उसके हृदय को भेदते थे, उसके अंतःकरण को चीरकर प्रश्नों के पहाड़ खड़े कर रहे थे। इन सब का परिहार कौन करेगा? इस प्रश्न के उत्तर में शिवा स्वतः की ही सिद्धता करने लगे।